नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आप सब ने ब्रिक्स के बारे में सुना ही होगा, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। 2009 में शुरू हुए इस संगठन का परिवार अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि इंडोनेशिया ने इसमें एंट्री कर ली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली मजेदार बात यह है कि इंडोनेशिया की एंट्री से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान, जो खुद लंबे समय से ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, अब और पीछे छूटता नजर आ रहा है। तो आज अपनी इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि इंडोनेशिया की एंट्री क्यों अहम है, ब्रिक्स का इतिहास और उसका महत्व क्या है, और आखिर पाकिस्तान को इससे क्यों परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस मुद्दे के हर पहलू को आसान और दिलचस्प तरीके से समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाना और वैश्विक संस्थानों में सुधार करना। बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इस समूह में शामिल कर लिया गया। ब्रिक्स का नाम इसके सदस्य देशों के पहले अक्षरों से बना है, जो कि है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये समूह वैश्विक जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा और दुनिया की आबादी का लगभग 40% का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी। 2023 में जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया की एंट्री को मंजूरी दी गई थी। अब 2025 में ब्राजील ने इसका ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इंडोनेशिया का ब्रिक्स में शामिल होना न केवल वैश्विक संस्थानों में सुधार को गति देगा, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देगा। दोस्तों, ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि इंडोनेशिया की उपस्थिति ब्रिक्स के अंदर विविधता और प्रभाव को और मजबूत करती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान को इससे परेशानी क्यों हो रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान लंबे समय से ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने कई बार चीन का सहारा भी लिया है, क्योंकि चीन ब्रिक्स का प्रमुख सदस्य है। लेकिन हर बार पाकिस्तान को निराशा ही हाथ लगी है। इंडोनेशिया की एंट्री पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये दिखाता है कि ब्रिक्स के सदस्य देश पाकिस्तान को इस समूह का हिस्सा बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरी तरफ इसके उलट इंडोनेशिया जैसे बड़े और स्थिर देश को प्राथमिकता दी गई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जो आईएमएफ के कर्ज से चल रही है, ब्रिक्स जैसे मंच पर टिकने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिक्स का फोकस वैश्विक विकास और सहयोग पर है, जबकि पाकिस्तान खुद आंतरिक संकटों से जूझ रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है। 2025 में रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स का अगला शिखर सम्मेलन होने वाला है। इस बार ब्रिक्स का थीम है ग्लोबल साउथ। इसका मतलब है ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने और उनकी आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूत करने पर ध्यान देगा। ब्राजील का लक्ष्य है कि सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नया पेमेंट गेटवे विकसित किया जाए। साथ ही ब्रिक्स देश डॉलर के विकल्प के तौर पर स्थानीय मुद्राओं को मजबूत करने पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लिए इंडोनेशिया की एंट्री एक बड़ा सबक है। केवल चीन के भरोसे रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ब्रिक्स जैसे मंच का हिस्सा बनने के लिए आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं को हल करना होगा और वैश्विक मंच पर अपनी विश्वसनीयता को साबित करना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ब्रिक्स क्या है, इसका महत्व क्यों है और इंडोनेशिया की एंट्री से पाकिस्तान की बेचैनी क्यों बढ़ रही है। ब्रिक्स का ये विस्तार दिखाता है कि ये संगठन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और वैश्विक राजनीति में इसका प्रभाव बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी राय हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।